करीम लाला का जीवन परिचय। करीम लाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का मशहूर नाम था। एक समय था जब करीम लाला ने पूरी भारतीय राजनीति को हिला दिया था। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में किसी भी काम के लिए करीम लाला का नाम ही काफी था। 1960 से 1980 में करीम लाला का सिक्का पूरे भारत में चलता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब करीम लाला अपनी गलतियों के कारण अर्श से फर्श पर आ गया था। लेकिन आज भी करीम लाला का नाम डॉन की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। आज हम इस आर्टिकल में करीम लाला के जीवन के बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ आपको करीम लाला से जुड़ी अनेक बातें पता चलेगी, साथ ही गंगूबाई और करीम लाला के रिश्ते के बारे में भी हम यहाँ बताएंगे। करीम लाला का जन्म एवं परिवार। करीम लाला का जन्म कुना प्रांत, अफगानिस्तान में सन 1911 में हुआ था। करीम लाला का पूरा नाम अब्दुल करीम शेख खान था। कुना से करीम लाला 1931 में भारत आया था। उस समय उसकी उम्र करीब 21 वर्ष थी। करीम लाला का परिवार भी उनके साथ भारत आया और मुंबई के एक मुस्लिम इलाके में रहने लगा। करीम ने करीब 3-4 साल तक मुंबई में काम किया, लेकिन उसके बाद पैसा कमाने के लालच ने उसे गुनाहों के दलदल में धकेल दिया। करीम लाला का प्रारंभिक जीवन। करीम लाला अफगानिस्तान से भारत काम की तलाश में आया, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी काम रास नहीं आता था। एक मैगजीन के अनुसार ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो अपराध की दुनिया में चला गया था। उसने सबसे पहले ग्रांट रोड स्टेशन के पास एक मकान किराए पर लिया और सोशल क्लब के नाम से एक जुए का अड्डा बनाया। देखते ही देखते ये जुए का अड्डा उसकी कमाई का हिस्सा बन गया और लाखों रुपए वह हर महीने इस अड्डे से कमाने लगा। इसी बीच उसके अड्डे पर उस समय के कुछ गुंडे बदमाश भी आने लगे और उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई। करीम लाला के पास अब पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाने थे। करीम लाला कैसे बना डॉन। जुए के अड्डे से अच्छा पैसा कमाने के बाद करीम लाला ने सोने, हथियार और शराब की तस्करी शुरू करी और अपनी एक गैंग बनाई। इस गैंग का नाम पठान गैंग रखा। देखते ही देखते उसकी यह गैंग काफी सक्रिय हो गई और पूरी मुंबई पर इस गैंग का कब्जा हो गया। करीम लाला ने इस गैंग में लगभग सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल किया था। इसी कारण मुस्लिम समुदाय के लोग उसे मसीहा मानते थे। जुआ, नशीले पदार्थ और तस्करी में अपना नाम बड़ा करने के बाद करीम लाला ने सुपारी, पैसे लेकर हत्या करना लेने का काम शुरू किया। 1960 से 1980 तक करीम लाला का नाम भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया था। करीम लाला ने 2 दशक तक पूरी मुंबई पर राज किया। करीम लाला के राजनीतिक संबंध। करीम लाला की पहुंच इतनी थी कि अगर वह हुंकार भी भरता तो पूरी भारतीय राजनीति हिल जाया करती थी। उसके अनेक बड़े नेताओं के साथ संबंध थे। उसके अनेक काम सीधे फोन पर ही हो जाया करते थे। कभी कभी तो 2 पार्टियों के निर्णयों को भी करीम लाला अपने एक फोन से बदल देता था। हालांकि वह हमेशा कहता था कि राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी छांव में अनेक नेता एवं नेत्रियां पनपती थी। करीम लाला और इंदिरा गांधी। करीम लाला और इंदिरा गांधी का भी आपस में कनेक्शन था। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई थी कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलने मुंबई आया करती थी। हाल ही वे किस लिए उनसे मिलने आया करती थी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जाता है कि वे उनसे राजनीतिक मामले के संबंध में बात करने के लिए मिलने आया करती थी। करीम लाला और दाऊद इब्राहिम। कहते हैं कि करीम लाला और दाऊद इब्राहिम की आपस में कभी नहीं बनी। एक समय ऐसा भी आया जब दाऊद इब्राहिम और उसका भाई शब्बीर इब्राहिम करीम लाला के इलाके में तस्करी करने लगे थे, और जब करीम लाला को इसका पता चला तो उसने दाऊद इब्राहिम की इतनी पिटाई करी कि दाऊद 1 साल तक गायब रहा। लेकिन बाद में दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करीम ने 1981 में करवा दी थी। उसके बाद दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या 1986 में करवा दी थी। दोनों में आपसी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन करीम लाला कभी दाऊद से डरा नहीं और ना ही दाऊद ने कभी हार मानी। दोनों ही हमेशा मौके की तलाश करते रहते थे। करीम ने अपने इलाके बदले और दाऊद ने करीम के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। करीम लाला और गंगूबाई। करीम लाला और गंगूबाई के बारे में आज कौन नहीं जानता है। अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी करके आलिया भट्ट की एक फिल्म भी आने वाली है। कहते हैं कि करीम लाला अपना दरबार लगाया करते थे। इस दरबार में वह लोगों की मदद भी किया करते थे और अनेक मामले वहीं पर निपटा देते थे। एक समय गंगूबाई भी इस दरबार में आई, क्योंकि गंगूबाई का रैप करीम लाला के आदमियों ने किया था। ऐसे में करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन बनाया और उससे माफी मांगी। करीम लाला ने कमाठीपुरा की पूरी बागडोर गंगूबाई को दे दी थी। यही वजह है कि गंगूबाई के पास करीम लाला की बहन होने के कारण अनेक पौवा आ गई थी। आगे जाकर गंगूबाई माफिया क्वीन के नाम से भी जानी गई। करीम लाला की मृत्यु।
करीम लाला ने अपने जीवन में अनेक पाप किए, उसने अनेक लोगों की हत्या करी और करवाए, लेकिन आखिरी वक्त में करीम लाला एक बीमारी से ग्रसित होकर मरा था। उसकी मृत्यु 19 फरवरी 2002 में 80 वर्ष की आयु में हुई। करीम लाला से जुड़े विवाद। हाल ही में एक विवाद खड़ा हुआ है, उसमें आरोप लगाया गया है कि इंदिरा गांधी भी करीम लाला से मिली हुई थी, यहां तक कि वह उनसे मिलने भी जाया करती थी। यह आरोप शिवसेना के नेता संजय राउत ने लगाया है। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपना ये बयान ये कहकर वापस ले लिया कि अगर उनके बयान से किसी कांग्रेस समर्थक या गांधी परिवार की भावना आहत करता है तो वह अपना बयान वापस लेते हैं। यहाँ हमने करीम लाला के जीवन के बारे में लिखा है। इसमें हमने करीम लाला के जीवन के कुछ अंश बताए हैं कि वह कैसे मुंबई का डॉन बना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी भारत के मशहूर डॉन करीम लाला के बारे में जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, ये थी करीम लाला की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जैसे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जल्द ही। तो बोलो जय हिंद, जय भारत।